दोस्तों, सत्संग हमारे जीवन का एक ऐसा शुद्ध वाणी है जिससे सुनने के बाद जीवन तृप्त हो जाता है। सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग को सुनने से हमारे किए हुए भूल को दिखाता है और हम साथ ही साथ उसे सुधारने की भी सीख मिलती है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का एक तरीका पता चल जाता है। सत्संग तो एक ऐसा मूल मंत्र है जो फूल से फल, फल से बीज और बीज से वृक्ष, उसी प्रकार सत्संग से हमारे मन को विवेक जगता है और जब विवेक जगने से भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से करने से भगवान मिलते हैं। सत्संग को सुनने से हमारे करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। सत्संग से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। जीवन में सत्संग को कभी अलग नहीं करना चाहिए और जिसे सत्संग सुनने को मिलता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और भगवान की कृपा विशेष रहती है। तो आइए जानते हैं सत्संग का फल क्या मिलता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको यह बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक मोहन नाम का लड़का लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। मोहन जंगल से प्रतिदिन लकड़ी लेकर बेचता था। लकड़ी बेचकर जो 10-20 रुपए मिलते थे उसी से उसका गुजारा होता था। एक दिन रोज की तरह जंगल में गया और बहुत सारे लकड़ियाँ इकट्ठा किया और बेचने चल दिया। रास्ते में एक मंदिर था। एक दिन सत्संग चल रहा था। मोहन ने वहाँ लकड़ी रखा और सत्संग सुनने लगा। सत्संग में उसे इतना मन लग गया था कि वह भूल गया कि लकड़ी बेचने की भी जाना है। शाम हो गई। सोचा आज परिवार भूखा रहेगा। तभी सत्संग से निकले लोगों को उस लकड़ी से सुगंध आने लगी। सबने लकड़ी खरीद लिए। देखते देखते उसने सारी लकड़ी बेच दी। उस दिन उसे 100 रुपये मिल गए। वह बहुत खुश हो गया। आज तक उसे 20 रुपये ही मिलते थे। फिर लोगों ने उसे बताया कि यह चंदन की लकड़ी है। अब तक वह इसे सिर्फ जलाने के लिए बेचता था। अब सेठ साहूकारों को बेचने लगा। कुछ ही दिनों में वह अमीर आदमी बन गया। इस प्रकार मोहन जब सत्संग में गया तो उसे सत्संग का लाभ मिल गया। सत्संग का फल हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्संग करने से हमें लाभ ही लाभ होता है। उससे कभी हानि या नुकसान नहीं होता है। चलिए एक और उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक जंगल में संत रहा करते थे। वह बच्चों को शिक्षा देते। एक दिन वह जंगल में एक शिष्य के साथ चटाई बिछाकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। तभी एक शेर सामने से आ रहा था। शिष्य बहुत डर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। संत बैठे रहे। शिष्य बोला, गुरुजी आप भी पेड़ पर आ जाइए, नहीं तो शेर आपको खा जाएगा। गुरुजी ध्यान में लीन थे। शेर आया और चुपचाप चला गया। संत को कुछ नहीं किया। शिष्य पेड़ से नीचे उतरा और दोनों चल दिए। कुछ दूर गए तो देखा कि एक सियार आ रहा है। संत बोले, बेटा आगे चलो, सियार
काट देगा। शिष्य बोला, आप तो शेर से नहीं डरे, पर सियार से क्यों डर रहे हैं? संत बोले, यह संगत का असर है बेटा। शेर आया तब मैं भगवान के साथ था, अब एक डरपोक इंसान के साथ हूँ। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कुछ समय ही सही पर भगवान की संगत में रहना चाहिए। उसके संगत में रहने से ना तो हमें डर रहता है और ना ही मरने का परवाह, क्योंकि हमें पता होता है कि उस समय मेरा साथी स्वयं भगवान है। और अगर हम किसी इंसान के साथ रहते हैं तो हमें ये डर रहता है मर जाने का और साथ ना देने का। चलिए एक और छोटा सा उदाहरण देते हैं कहानी के माध्यम से। वशिष्ठ जी का सत्संग। आज हम देखते हैं रामायण की एक कथा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कथा विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की है। विश्वामित्र जी बहुत बड़े तपस्वी थे, तप को बड़ा मानते थे और वशिष्ठ जी सत्संगी थे, वो सत्संग को बड़ा मानते थे। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बहस छिड़ गई। फिर दोनों संत तप बड़ा है या सत्संग का फल, इस बात का बहस होने लगा और फैसला करने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए। तीनों भगवान ने उनकी बातें सुनी तो डर गए। उन्होंने श्राप के डर से शेषनाग जी के पास भेज दिया। शेषनाग जी ने दोनों संत जी की बात सुनी और बोले, अगर आप में से कोई अपने प्रभाव से धरती को मेरे सर से हटा देगा तभी मैं निर्णय दे पाऊंगा। विश्वामित्र ने कहा, मैं अपनी तपस्या का आधा फल देता हूँ, धरती आकाश में स्थित हो जाए। इतना कहें परंतु धरती हिला तक नहीं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अपने सत्संग का मैं आधी घड़ी का फल देता हूँ, धरती आपके सर से हट जाए। तभी धरती शेष जी के फन से अलग होकर निराधार हो गई। वह विश्वामित्र जी की आंख खुल गई और अपनी हार मान ली। तो सुना दोस्तों, सत्संग का फल क्या होता है। जो व्यक्ति सत्संग करते हैं उनके जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आ सकती है। तो सत्संग का फल की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्संग करना चाहिए, चाहे एक घड़ी हो या आधी घड़ी। सत्संग का फल बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमें अपने जीवन में अन्य कामकाज की तरह सत्संग को भी अपने जीवन का दिनचर्या मान लेना चाहिए और सत्संग भी करना चाहिए।